कृपा में तनिक भी कोई त्रुटि नहीं है, कोई उसका नियम कोई बदल गया हो अथवा वे कृपा करने में कोई संकोच करेंगे भगवान, ऐसी बात नहीं। यहाँ जितने बैठे करके देखिए, भगवान की कृपा में एक ऐसी चीज भरी हुई कि जो सचमुच एक बार भी सचमुच अनुभव कर लेगी, उसकी आंख भगवान को छोड़कर तो दूसरी ओर नहीं जाएगी। अगर किसी की आंख जगत के किसी प्राणी की ओर जा रही है कि अमुक बाबू, अमुक शेख साहब हमारा काम कर देंगे, उसका सीधा अर्थ है कि उसके जीवन में भगवान की कृपा का अनुभव एक सेकंड के लिए भी, एक क्षण के लिए नहीं। अगर हो गया होता तो उसकी आंख कभी भगवान को छोड़ करके अंदर जुड़ती, उसकी आंख में पहले तो भगवान ही भगवान कर जाते। पर अगर ऐसा सौभाग्य नहीं, इतनी अधिक कृपा में हमारी आंखें स्नान नहीं कर सकी तो कोई बात नहीं, पर उसकी आंख भगवान की कृपा को छोड़ करके और किसी और उठेगी, और उस ओर भगवान सच्ची ऐसी लगती है, प्रतीति होती है, ऐसी प्रतीति होती है कि जैसे बड़े आकुल प्राणों से प्रतीक्षा करते हैं कि देखो कब ये हमारी ओर देखता है, कब हमारी ओर देखती है, और मैं अपनी कृपा के प्रवाह में बहा करके इसको पर अनंत वर्षा करके इसको बहा करके लेके चल दूं अपने महासमुद्र में, डुबा दूं सदा के लिए, इसके संपूर्ण दुखों का नाश हो जाए। पर इतनी अधिक मलिनता का आवरण हम लोग पर रहता है कि कृपा की ओर कभी देखते ही, दिन रात यहीं के पंचर में पड़े हुए, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, केवल दिशा बदलती रहती है, और इतने में जीवन समाप्त होने का समय आ जाता है, चले जाते हैं। आप लोगों को विश्वास कैसे कराऊं हम खुद नहीं जानते, हमको पता होता तो करा देते। मैंने अपने जीवन में देखा है, अनुभव किया। देखिए, हम ठीक शांति से करीब मेरा जीवन पूरा मैंने 63 वर्ष लगातार भगवान से जुड़ करके चला है। एक आध साल अधिक भले हो जाए, 63 वर्ष, 63 या 62 ही अनुमान से कहते हैं। और ऐसा एक भी अवसर मेरे जीवन में नहीं आया है जबकि मैंने भगवान की ओर देखा हो और भगवान हमारी इच्छा की पूर्ति, हमारे मन के मनोरथ को पूर्ण करने में थोड़ी भी देर लगाई हो। उन्होंने तुरंत कहते और बस जैसे कि सब पहले से तैयार के रखा हुआ है। आज भी मेरा अपना विश्वास है, कोई करके देख लो, हम झूठ नहीं कह रहे हैं, सो रहा अपने जीवन का अनुभव कि भगवान को जब जैसे जिस काम के लिए जितनी देर मैंने पुकारा उतनी देर में मन उनकी कृपा हमारे उस काम को कर देती। बचपन में कम से कम 500, 600, 700 बार पुकारा है मैंने भगवान को, कैसे छोटी सी। अच्छा, हमारे मन में एक आदत थी कि चाहे कुछ हो जाए कहेंगे नहीं, मन ही मन करेंगे। ऐसा मन में जैसे हमको बचपन की छोटी बाई, बिल्कुल छोटे बच्चे की कोई रबड़ हमको भगवान एक दिन रबड़ जैसे मिटाया जाता है, पर हम कहेंगे नहीं। दूसरे तीसरे दिन ऐसी बात हुई, अब होता था शायद दूसरे ही दिन हमारी मैया मुझको किसी कोई ग्रहण होता था या कुछ किस काम के कारण ले जाती थी नदी स्नान करने के लिए। वहाँ स्नान करके वहाँ सब लोग बेचने वाले कपड़ा बिछा कर तो बहुत सी चीज बेचते, बेटा तुमको जो चीज अच्छी लगे तू ले लो। अब हमको मन तो रबड़ पर है पर कह नहीं रहे। अंत में बुढ़िया मैया को हम देख, ये बेटा रबड़ की तुमको जरूरत है, दे दे। बस हम कहते हाँ भैया दे दे, रबड़ हमको ले देते हो। कहेंगे नहीं, अपने बिना कहे हमको जो चीज हम भगवान से कहते उसका योग बैठ जाता था। ऐसी छोटी चीज थी। अगर मैं अपने मन की बात बतलाने लगूं, मैं कभी बतलाऊं नहीं, इसलिए कि मैं जानता हूँ एक बेचारा इतर बेचने वाला कहीं गांव में गया था। लोग उसने जा करके उससे कहा, हे भाई आप लोग जरा सा अपना हाथ आगे कीजिए, मैं बड़ी सुगंधित एक तेल दे रहा हूँ। सबने हाथ में कर दिया, उसने सब अपना तेल थोड़ा कर दिया। तो सबने क्या किया कि उसको उठा करके पी लिया। जब पी लिया तो बेचारा देखा कि राम राम ये सब कैसे बुद्धू है, किस गांव में मैं आया, माथा में लगा के देखती कैसी सुगंधी, कैसी इसकी तरावट आती। तो वहीं पर कोई कवि बैठा हुआ,
उसने कहा तो उसके मन में आई के साथ हेना का रूह लेकर के थोड़ा सा इत्र देखे तो उसके कवि ने कहा जा मूर्ख कहीं करी फुलेल को आचमन मीठो कहत सराही रे गंधी मति मंद भीतर दिखावत काई। अरे तुमने सुगंधित तेल दिया उसको तो सब पी के कहने कि बड़ा मीठा है, अब तो किसको इतर दिखाने आ रहा है मूर्ख कहीं का। सचमुच महाराज हमारे जीवन में कभी कभी ऐसा भी अनुभव हुआ है। मेरे मन की मलिनता के कारण ही हमको कोई ना अनुभव होता न कुछ। एक भगवान हमारी आंखों में बैठे हैं इतने रूपों में, पेड़ के रूप में, पौधा के रूप में। मैं आपको जो कहना चाहता हूँ, कोई व्याख्यान देने आए सूर्यकांत भैया ने कहा चलिए बाबा बैठिए इसमें है क्या 3 दिन 4 दिन और रहना है हमको इस रूप में कि मैं वास्तव में हमको लगता है सच्चे हृदय से मैं काष्ठ होने जा रहा हूँ। बोलने की आवश्यकता हमको जीवन में है नहीं, कुछ चाहिए नहीं, खाने पीने के लिए भूख हमको लगती नहीं, ये लोग हमको दे देंगे खाने के लिए तो दे देंगे, भूख लगे खा लेंगे, बैठे रहेंगे, जो मन में आएगा। ज्ञान रहेगा तो तुम बोलेंगे नहीं, अज्ञान विलुप्त होने लगेगा तो हो सकता है कुछ बोले, पर हमारी बोली किसी व्यक्ति के लिए नहीं, कुछ नहीं। हमको ये है अपने मन की मौज में हम बहेंगे, जैसे महासमुद्र की लहरें हमको बहा करके जहां जिस दिशा में ले जाएंगे, जहां उछाल करके गिराएंगे, गिरते खेलते हम चले जाएंगे और फिर मृत्यु आ जाएगी, हम समा जाएंगे, हमारे जीवन का खेल पूरा हो जाएगा। उसने है क्या। मैं जो आपको आज इस तरह से बड़े प्यार की भाषा में, बड़ी विनम्रता के स्वर में मैं यही कहूँगा कि देखिए माताओं भैयाओं, देखो जीवन का अनमोल क्षण जो भी बचा उसको खोइएगा मत। हो सके तो जितनी देर हो सके भगवान का अधिक से अधिक चिंतन करते चले जाइए, अपने आप बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये ज्ञान हो जाएगा। आपको जहां जाना चाहिए सब समझा देगा भगवान, सबके लिए वो समान भाव से कृपा कर। हम क्या बतलाने आपको, अब हमारे एक तो बोलने की शक्ति नहीं, इतना अधिक मैं दुर्बलता का अनुभव करता हूँ कि बोलते बोलते हमारा जैसे कि ये कंठ दुखने लगे, बोली निकलते नहीं। तो क्या पर भैया सूर्यकांत बड़ा प्यारा है हमको, चल भैया बोल तो है क्या, ऐसे नहीं तो भाई जरा तक ऊपर बैठ के महंत जी बन करके बोल ले, क्या है कुछ नहीं रह गई। हम आपको कहते इतना ही है कि जन्मोल समय बहुत खो चुके हैं, आपको बहुत देर हो गई है, किस क्षण मृत्यु आ जाए कुछ ठिकाना नहीं। उससे पहले ही समय रहते कुछ करना नहीं। अपनी जान में भगवान को आप जो मानते हैं, जैसा मानते हैं, बस उसी का चिंतन करते रहिए। देखिएगा आपके जीवन की संपूर्ण समस्याएं सुलझने लगेगी, प्रकाश मिलने लगेगा, जीवन एक उन्नत होकर के कहां से कहां बहने लग जाएगा। आहा, आनंद के महासरोवर में जाके फिर वहां से जैसे समुद्र के ओर धारा बह चलेगी और वहां जाकर के अनंत काल तक के लिए परमानंद महासमुद्र में डूब जाइएगा। कोई आदमी यहाँ जितने बैठे हैं, बच्चा बूढ़ा सब करके देखिए, कहीं कोई इसमें परिश्रम का काम, आदत डालने भर की देर। मन से भगवान को मैं कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं भूलूंगी, बस एक नाम को रख लीजिए, नाम ही याद करते रहिए, राम राम राम। जैसे भी करिएगा भगवान की स्मृति को अगर आप बनाए रखिएगा, आपका जीवन ऊंचा से ऊंचा उठेगा। तनिक भी आपको न कुछ सोचने की जरूरत है, न समझने की जरूरत है। भगवान की दया, भगवान की कृपा आपको समझा देगी। ऐसे चलो, ऐसे करो, न आपके अंदर कोई संशय आएगा, न कोई दुख आएगा। दुख आएगा पर हमको जितनी पीड़ा है छाती में, जितने कंठ में दर्द है, सिर में दर्द है, उतने दर्द में तो आहरे मैया, बाप रे बाप, हो ऐसे करते रहते लोग। हमको परवाह ही नहीं, याद आएगी तो अरे राम राम, अरे राम राम ऐसे करते। हमको परवाह नहीं, हम जानते हैं कि मरना हो तो मर जाएंगे, उसमें क्या है। ये पीड़ा तो हमको पता ही नहीं, पीड़ा किसको होता है, हमारे को थोड़े देह को हो रहा है, देह से हमारा संबंध क्या है। मतलब ये है हमारा कहना, अगर आप लोग मान सके, प्रार्थना मान सके, समय जीवन का रोज प्रतिदिन ही प्रातः काल से उठ करके निश्चय कीजिए, आज मैं एक क्षण के लिए भी भगवान को भूलूंगा नहीं। सब काम करते रहिएगा, काम बढ़िया से बढ़िया हो जाएगा। एक माता को एक बार भगवान का दर्शन हुआ था, उन माता जी ने हमको सुनाया कि देखिए बाबा जी, एक दफे दर्शन हुआ और 4 महीना तक भगवान
भगवान नारायण के दर्शन उनको हुए थे, शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान, कि महाराज मेरी आंखें खुली रहती, मैं रसोई बनाती थी, सब कुछ करती थी, पर वो मूर्ति जो चतुर्भुज नारायण की भगवान की थी 24 घंटे मेरी आंखों में नाचती रहती थी, कहीं कुछ नहीं। 3-4 महीना तक लगातार कब मैं रसोई बनाती थी, सबको खिला देती थी, अपने पति को भी खिलाती थी, सब पर कैसे वो मूर्ति आंखों के सामने रहती थी, बनी रही, देखती रहती थी। तो महाराज वे माता जी भी जीवित है, सब भी है, सब है, परंतु हम लोग में से किसी की भी अगर ऐसी उत्कंठा हो हम भगवान को देखना चाहते तब तो कहाँ से हम तो दिन रात माया की वस्तुओं को पकड़ते हैं, उन्हीं को लेना चाहते हैं। तो भगवान बड़े नक्शुभान होते हैं। अच्छा तुम चाहते हो एक चीज तुम करो, जब वो देखिए हमारे जीवन में 1936 से गए, कितना वर्ष हो गया आज, 42 वर्ष पहले हमारे अंदर एक इच्छा उत्पन्न हुई, 42 वर्ष पहले। तो 42 वर्ष पहले हमको असल में गठिया हो गया था, ऋषिकेश में मैं था, और समूचे दोनों पैर मेरे इतने अधिक सूज गए थे, मुझको कोई उठा करके जब टट्टी पर कमोड पर बैठाता था तो मैं टट्टी जाता था, ऐसी मेरी दशा थी। अच्छा, पर मेरे मुंह पर किसी ने हाँ आह बाप आह तो बाप बचाते नहीं देखा था। अच्छा, ऐसी स्थिति में एक दिन एक रात को भी 2 ही मिनट के लिए नींद हमको नहीं आई, पीड़ा के मारे, पर हंसते हुए मेरी रात कटती थी, दिन कट जाता था, कहीं मुझको हाय तो बा मचा देता। अच्छा, सहते 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 करीब 30-32 दिन के बाद अचानक पीड़ा इतनी अधिक बढ़ी थी कि हमारे मन में देखिए, हम अपनी बात कहने को प्रशंसा के लिए नहीं, पर जो बात है कोई मजाक उड़ाइए, चाहे हंसी, हमारे लिए अर्थ क्या है, जिसके जीवन में एक भगवान है, जो मन में आपको खुशी होनी चाहिए। एक हमारे भगत जी थे, कहाँ के थे भगत जी, थे कहाँ के, दादरी के थे, दादरी के भगत जी, शायद प्रभु दयाल जी के बाप थे, याद है भैया, दादा विष्णु। तो उनके, तो मैंने उनसे पूछा कि आप मोर पंखी क्यों बांधे रखते हैं सिर पर? तो मैंने कहा एक तो भगवान को याद दिला देती है मयूर को, मयूर पीछे, दूसरे लोग देख करके हमको हंस उठते हैं एकदम। तो मेरे मन में आता है कि भगवान को इतने रूप में प्रसन्नता मिलती है तो क्या है, एक पाँव बड़ा अच्छा व्यक्ति लगे। तो उसी समय के पहले की बात, तो क्या हुआ, मैंने इतना दर्द था ऋषिकेश में, जयदयाल जी का प्रभु उस समय जीवित थे, बड़ी सुंदर सेवा की व्यवस्था थी, कमोर था और कमोर पर हमको एक आदमी उठा करके बैठा देता था, टट्टी भी कमंडलूर से स्वामी जी महाराज थे, वो हमको ला देते थे, हर कर चौकी में स्नान कर लेता था। कभी अगर भूख लगी थी तो आधा फल का एक फल का खा लेता था, पर पड़ा रहता। अचानक एक दिन रात के समय हमको बड़ी पीड़ा का, तो हमारे और भगवान कैसे होंगे कौन जाने, हमारे आंख में तो एक नंदन महाराज खड़े रहते हैं, उन्हीं को मैं सब जगह देखता हूँ। उस समय भी मेरी आंखों के आगे वही रहते थे, देखता रहा। अचानक मेरे मन में इतनी पीड़ा हुई, और पीड़ा होने पर हमने महाराज का आंख देखी, कितनी पीड़ा थी। पीड़ा तो इससे 10 गुनी हो जाए, कोई आपत्ति की बात नहीं, पर कम से कम सहने की शक्ति तो हमको दीजिए, कम से कम हाय तो बात मैं नहीं बचाऊं। इस प्रकार की बात मेरे मन में आती ही महाराज, चाहे वो मेरा भ्रम होगा, मन का भाव होगा, हमको लगा कि जैसे वो मूर्ति जो थी भगवान नंदन माने बड़ी सुंदर थी, बड़ा अच्छा, अभी भी लगी कि जैसे उसकी आंखें भर आई, आंखों में आंसू आ गया, और वो मूर्ति जैसे कह रही होते कि क्या तुम मुझे इतना निष्ठुर समझते हो कि मैं तुमको इतनी पीड़ा दूंगा कि जो तुम सह नहीं सको। पीड़ा तो उतनी है कि जितना तुम सह करो, इतना महाराज लगा कि मेरी आंख झरझर आंसू की धारा बह चली, और हमारे मन में एक धिक्कार है वो, अरे प्रभु की इस बात को हम समझ नहीं सकते, और रोते और तो हमारी आंखें बंद हो गई, नींद आ गई। प्रथम बार 2 घंटा के लिए हम सो गए, तो 3 बजे के बाद 5 बजे हमारी आंख खुली, तो मैंने देखा मेरा सारी जैसे कि पीड़ा 14 आना तो खत्म हो गई है, और सूजन भी बिल्कुल नाम मात्र को सूजन बच गया है। अब इसको चमत्कार कहिए या कुछ कहिए, और
बैठ गया, चलने की शक्ति आ गई और तुरंत कमंडलू उठाकर मैं शौच के लिए चला गया। जंगल में, नदी के जंगल में शौच हुआ और गंगा जी के तट पर पहुंचा। तो अरे राम बाबा आप कैसे आ गए? आ गया भैया। और जीवन उसके बाद हमारे मन में कोई इच्छा ही नहीं पड़ती है, मस्त रहता हूँ, बिना कोई परवाह नहीं। आज एक जैसे हमारे लिए हुए ऐसे प्रतिक्षण किसी के लिए भगवान कर सकते, पर कोई उनसे सहायता चाहे तब तो। हम तो अपने बल पर अमुक भाई जी, हम डॉक्टर साहब को बोला दिखाओ भैया ऐसे हो रहा है, क्या जो डॉक्टर की शक्ति है, वैद्य की शक्ति भगवान के यहाँ से आएगी। मेरा कहना है ये प्रभु जी आप लोग अगर कर सके सभी काम में, जिस काम में आपको दिक्कत का अनुभव हो रहा है उस समय आप चुपचाप भगवान की ओर देखिए और उनकी सहायता मांगिए। लोक परलोक दोनों में आपका मन है। कहीं पर कह बजाय भैया बताओ थक गया हम बोलते बोलते हो गया है, समय है लेकिन आप तक गए तो कोई बात थक तो गया। मेरे जीवन में सच्ची बात है, कभी बोलने के पहले बड़ा भारी व्याख्यान देने वाला था, ऐसा बढ़िया टोन भी आता था कई तरह का व्याख्यान देने का। हा अरे राम राम वाह वाह खुदारी महाराज बोले। एक दिन बड़े प्रेम से बोले बाबा एक बात कहूँ। हम कहिए देखिए आपके व्याख्यान में ऐसी शक्ति है कि लोग बिल्कुल मंत्रमुग्ध से हो जाते हैं, पर ये आप आए थे इस काम के लिए, अब कहाँ आप इस कीचड़ में फंस गए? हमें कहिए व्याख्यान छोड़ दो। बोले हाँ बाबा और तो कुछ ये छोड़ दीजिए। अच्छा अंतिम व्याख्यान लेके आ जाता हूँ, सचमुच दिन हमने छोड़ ही दिया। इसके बाद क्या व्याख्यान, हमारे लिए कोई अर्थ ही नहीं व्याख्यान है। ये इतने बड़ी महासिद्ध शब्द देखिए, हमारी आंखों से देखिए चिता के भस्म है उनका, और हम देखते हैं, हमारी आँख कोई दूसरी ही देखती। आप लोग को लगेगा कैसे, आप लोग जैसा देखिए कुछ देखिए, जिसकी भावना जैसी देखिए। मतलब ये है कि बड़े आनंद का जीवन आप एक का हो जाए। एक माताएं हैं, माता बैठी है उसमें, आप जितने सबका जीवन आनंद से परिपूर्ण हो जाए कि बस भगवान आज भी वैसे ही थे, वैसे ही हैं और वैसे ही रहेंगे। कृपा के महासमुद्र देखो देखो हरि जी को एक सुभाव। इसीलिए हमने गवा दिया कि अरे राम बड़ा सुंदर पद है। ठाकुर तुमने गवाया कि हमने गवाया? अच्छा तो बस बड़ा सुंदर है। हम तो कहा ना कि विदा हो रहे हैं, चुपचाप हम 3-4 दिन और हैं, बस जो